नमस्ते भाई। आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस का आज है भाई डे थ्री में हमारा चैप्टर 3 है बोर्ड मास भाई। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। बोर्ड मास पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ भाई बोर्ड मास क्या होता है। सबसे पहले भाई बी बोर्ड मास। आपको कोई भी मैथ में कैलकुलेशन करनी होती है वो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग करनी होती है। इस बी का मतलब होता है भाई बार। जैसे अगर यहाँ किसी नंबर पे बार होती है तो पहले आप उसको सोल्व करते हैं। उसके बाद भाई फिर सबसे पहले सोल्व होता है ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस पैटर्न में आपको कैलकुलेशन करनी होती है। अगर आप ये पैटर्न गड़बड़ करोगे तो भाई आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो ये पैटर्न ध्यान में रख के, और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ये पैटर्न ध्यान रखना है और आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान आसान सवाल आएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, 279 डिवाइड में 31। अब देखिए यार, जैसे आपको 31 की टेबल याद नहीं है, 31 का बड़ा याद नहीं है भाई आपको, तो क्या करोगे आप? इकाई अंक देखो भाई, एक के किस में गुणा करें कि 9 आ जाए? आप कहोगे एक के 9 में गुणा करोगे तो 9 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो ये 9 पे ही कटेगा, क्योंकि 31 एक पे जा नहीं रहे, तो एक सिंगल डिजिट में ही आएगा आंसर इसका। तो सिंगल डिजिट में 9 पे पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि आंसर आपके सारे होल नंबर में। तो ऐसे आपको स्मार्ट तरीके से सोचना है थोड़ा सा। आगे देखो भाई, फिर है ये 363 भाग में 33। इसको आप भाई कर सकते हो, इसको 11 से काट लो, 11 तिये 33, और ये 11 तिये 33, और 11 तिये 33, फिर 3 से ये भाई 11 पे, तो ये आपको डिवाइड हो गया, आगे आपके पास 11। आप कहोगे जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए भाई, 512 भाग में 16। तो इसको आप 16 से भाग दोगे तो 16 तिये 48, 16 दूनी 32, तो 9 प्लस 11 माइनस 32, 11 और 9 20, 20 में से 32 घटाए तो भाई माइनस का 12 आपका राइट आंसर भाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, सेम आपको वही बस बोर्ड मास का पैटर्न ध्यान रखना है और वैसे ही कैलकुलेशन करते जानी है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हो तो भाई अंदर वाले को पहले सोल्व करो भाई। 5 में से 2 गया 3, 3 तिया 9, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई भाई 9। तो 9 को 3 से भाग करा 3, 3 प्लस 9 12, इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू आ गई आपके पास 12। तो 6 7 42, 42 में से आप 12 घटाओगे तो आपका राइट आंसर आ गया भाई 30। ऐसे 10-10 सेकंड के सवाल आएंगे भाई पेपर में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, इसका आपको इक्वेशन दे रखी है, एक निकटतम मान बताना है भाई। तो निकटतम मतलब अप्रोक्स बताना है भाई। तो अप्रोक्स के लिए आपको इनकी अप्रोक्स ही वैल्यू लेनी पड़ेगी भाई। देखिए भाई, 27.9 का अप्रोक्स आप राउंड अप करोगे तो आप कहोगे जी 28। 28 गुणा 4 लिखा हुआ है भाई, प्लस में 3.96 का अप्रोक्स आएगा भाई 4, तो 4 5 20 लिखा है भाई। 18 भाग में 2, तो ये माइनस में भाई 9, प्लस में 1। इसको आपको सोल्व करना और आपका आंसर आ जाएगा भाई। ये क्या होगा? 28 चौके भाई, तो 4 दूनी 8, 80, 80 और 32 भाई, 80 और 32 112 भाई। आप कहोगे ठीक है, प्लस में 20 माइनस 9 प्लस 1, तो 20 में से 8 गए 12 भाई, तो 112 और 12 124 आपका राइट आंसर आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, इसको सोल्व करके आपको इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। तो सेम वही है भाई, ये थोड़ा सा भाई आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, पर आपको बोर्ड मास का नियम नहीं भूलना है, उसको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करनी है। अंदर वाले ब्रैकेट से शुरुआत करें ब्रो भाई। देखिए यार, 2 प्लस 8 बाई 13, तो 13 दूनी 26, 26 और 8 भाई 34, तो 6 माइनस 4, 2 भाग में 34 बटे 13। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे जी कोई दिक्कत नहीं है भाई। इतना करने के बाद अब इस ब्रैकेट का काम हो चुका है भाई आपका, इस ब्रैकेट आपका सोल्व हो चुके हैं। इसको आप फर्दर सोल्व करते हो तो 2, यहाँ आप साइन बदलते हो तो इसको पलट के लिख दो भाई, तो 2 गुणा 13 बटे 34, 2 गुणा 13 बटे 34। आप कहोगे जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है अभी? 9 माइनस 6 3, 3 डिवाइड में है 2 गुणा 13 बटे 34। तो पहले आप इसको सोल्व कर लियो भाई, 2 से इसको काटोगे ये कटेगा 17 पे। फिर यहाँ पर आप साइन बदलोगे तो 3 गुणा में ये हो जाएगा 17 बटे 13। डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में बदलोगे तो यहाँ आपको पलट के लिखना पड़ेगा भाई, ये रूल है डिवाइड का। अब इसको आपको सोल्व करना है भाई। 6 माइनस 3 से इस पूरे ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया है, ये पूरा ब्रैकेट सोल्व होके ये आया है 3 गुणा 17 बटे 13। तो 6 माइनस 3 से आप इसको अब डिवाइड करना है भाई। अब देखिए यार, तो 3 यहाँ अगर आप पलट के लिखते हो 3 गुणा में, तो 17 3 51 तो नीचे आ जाएगा भाई, और 13 से ला जाएगा ऊपर। आप कहोगे जी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 51 काटेगा जाएगा भाई 17 पे, तो 13 बटे 17 आपका राइट आंसर आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई, फिर से भाई अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन है, निकटतम मान आपको बताना है, तो राउंड ऑफ लेना है आपको।
23.96, तो इसको अप्रोक्स में आप लिखोगे भाई 24.96, तो ये हो जाएगा अप्रोक्स में भाई 25, प्लस में 23.16, तो ये अप्रोक्स में आया भाई 23। अच्छा 18.89, 18.89 मतलब 19 भाई, 3.04 मतलब 3 भाई, तो 19 दिए 57, माइनस में आ गया भाई 57, आपका भी ठीक है। फिर ये 36.13, तो ये 36 प्लस में 36 डिवाइड में 6.1 मतलब 6 भाई, तो 6 6 या 36 भाई, इसको आपको सोल्व करना है भाई। इनको आप जोड़ दे भाई, 20 40 60 60 64 5 69 69 3 72 72 6 78 78 में से आपको 57 घटाने हैं भाई, 78 में से आप 57 घटाओगे तो 8 में 7 गए, 7 में से 5 गए, 2 21 आपका राइट आंसर भाई। क्वेश्चन नंबर 6 करिए भाई सॉल्व, देखिए वही भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो 5/3 पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगी भाई, तो 5/3 7 - 4 2, 7 - 4 3 भाई, तो 7 - 4 3, तो 3 से तो ये 3 कट गया भाई। अब ये है 12/3 प्लस 5, 12/3 प्लस 5, तो 3 5 15, 15 और 12 27, तो 27/3 9 भाई। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 3 चौके 12 4 + 5 9, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 12 भाग में 4, तो 3, तो 3 गुणा में 9 भाई 27, 27 आपका राइट आंसर भाई। बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे भाई आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 करिए भाई सॉल्व, देखिए यार पहले अंदर वाला ब्रैकेट अगर हम सॉल्व करते हैं, तो 11 में से 2 गया 9, 9 को 3 से भाग करेंगे 3, तो 3 तिया 9, तो 3 + 9 माइनस में 3 2 जा 6 भाई, तो 9 3 12, 12 में से 6 गए, 6 आपका राइट आंसर भाई। अब यार ये 2-2 सेकंड के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, इसको आपको सोल्व करना है भाई। अब कहने को तो ये बोर्ड मास का सवाल है भाई, लेकिन ये बोर्ड मास का नहीं है, ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दे रखे है। फॉर्मूला किस चीज का है भाई, ये फॉर्मूला है a - b का होल क्यूब है भाई, ये a - b का होल क्यूब। 3.7 को अगर आप a मानते हो और 0.7 को आप b मानते हो, तो आप देखोगे यही फॉर्मूला लिखा है। a - b का क्यूब क्या होता है भाई, a³ - b³ माइनस 3a² b प्लस 3b²a। आप देखो यही लिखा हुआ है भाई, ये लिखा है a³, ये रहा b³, ये माइनस 3a² b, ये प्लस 3b²a। तो इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई ये, तो इसको आप फॉर्मूले में करोगे तो भाई 3.7 में से 0.7 माइनस करोगे तो 3, तो 3 का क्यूब 27 आपका राइट आंसर आ गया भाई। तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, सेम बस वही बोर्ड मास का नियम लगाना भाई आपको। तो पहले आप इस बार को सॉल्व करोगे, 6 में से 4 गया भाई 2, फिर 6 में से 2 गया 4, 4 में से 4 गया 0, इस पूरे को सॉल्व करके आपका आ गया भाई 0। ठीक है भाई, 40 में से आपको 3 माइनस करने हैं, तो 40 - 3 37 आपका राइट आंसर भाई। देखिए यार कुछ भी टाइम नहीं लग रहा है, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, आप देख रहे हो बोर्ड मास के काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और बिल्कुल फ्री के ये नंबर है ये, अगर आप थोड़ी सी इस पर मेहनत कर ले तो। देखिए यार वही आपको पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, तो ब्रैकेट सोल्व करते हो तो 324 को 9 से भाग करते हो तो 9 तिये 27 भाई, फिर 9 छिक 54, ये ब्रैकेट सोल्व हो गया भाई। अब 36 को भाग करना है 4 से, 36 को 4 से भाग करोगे ये आ गया भाई 9, 9 गुणा में 25, तो 25 में ये हो गया भाई 225, 225 में आपको 186 जोड़ना है, क्या आएगा भाई राइट आंसर, 6 5 11 8 2 10 11 2 3 4, 411 आपका राइट आंसर आ गया भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं बोर्ड मास के, थोड़ा सा बस आप पैटर्न को ध्यान रखोगे और आप राइट आंसर क्लिक कर दोगे, बिल्कुल भी आपका इनमें क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता है। तो ये आज की क्लास थी भाई, उम्मीद है आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।